आज हम बात कर रहे हैं एस्करिस लुम्बिकॉइडिस लाइफ साइकिल के बारे में। एस्करिस लुम्बिकॉइडिस को राउंड वर्म भी कहा जाता है। ये इंसान की बॉडी में एस्करियासिस डिजीज़ फॉर्म करता है। एस्करिस एडल्ट फॉर्म मेल और फीमेल कुछ ऐसा देखने में लगता है। मेल का एक कर्व टर्मिनल होता है और फीमेल स्ट्रेट होता है। तो ये एस्करिस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है? ये हमारी बॉडी में आता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड और ड्रिंक। जब हम वो फूड या ड्रिंक कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर एस्करिस का एग्स प्रेजेंट होता है, तब वो एस्करिस के एग्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और उसमें से लार्वा फॉर्म और उसके बाद एडल्ट फॉर्म का एस्करिस हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये है एस्करिस का फर्टिलाइज्ड एग। इसके अंदर प्रेजेंट है एस्करिस का लार्वा, रैप्टिफॉर्म लार्वा। ये लार्वा बनता है उसी एग में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, और फर्टिलाइज्ड एग सॉइल में यानी कि मिट्टी में जब रहता है तब उसका फर्स्ट मोल्टिंग होता है और उसके अंदर ये रैप्टिफॉर्म लार्वा का फॉर्मेशन होता है। जब हम वो एग्स यानी कि फर्टिलाइज्ड एग्स कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड और ड्रिंक, तब वो एग हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। ये एग हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ट्रैवल करता है। तो हमारा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जो माउथ से होकर ख़त्म होता है एनस में। तो जब ये एग हमारे माउथ से एंटर करता है, तब ये स्टमक से थ्रू गुजर कर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ये आता है, तब ये जो एग है उसे रैप्चर करके रैप्टिफॉर्म लार्वा बाहर आ जाता है। और ये लार्वा बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा मोटाइल भी। ये लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को, म्यूकस लेयर को इन्वेड करके ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है। ये रैप्टिफॉर्म लार्वा इंटेस्टाइन से यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए ये पहुंच जाता है सबसे पहले लिवर में, और लिवर से हेपेटिक वेन्स के ज़रिए और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुंच जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये हम पहुंच जाता है हमारे लंग्स में। लंग्स में इस लार्वा का 2 मोल्टिंग होता है। सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग हमारे लंग्स में होता है। ये 2 मोल्टिंग्स के बाद ये धीरे धीरे लंग्स से ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये इंटेस्टाइन से होकर जाता है लिवर में, लिवर से जाता है हार्ट में, और हार्ट से जाता है लंग्स में। लंग्स में 2 मोल्टिंग होने के बाद ये लंग्स के ट्राकिया के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है और हमारे माउथ की कैविटी में आ जाता है, और ये फिर से स्वालो किया लिया जाता है हमारे फूड पाइप में, और ये फूड पाइप के ज़रिए फिर से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है और स्टमक से गुजर कर फिर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसका 4th मोल्टिंग होता है, और इसी 4th मोल्टिंग के बाद ये एडल्ट एस्करिस बन जाता है। तो अब ये फिर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, और इतना ट्रैवल करने का रीज़न एक ही था कि हमारे लंग्स के अंदर इसे 2nd एंड 3rd मोल्टिंग करना था। 2nd 3rd मोल्टिंग के बाद ये फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका 4th मोल्टिंग होता है, और 4th मोल्टिंग के बाद ये बन जाता है एडल्ट एस्करिस। एडल्ट एस्करिस वर्म्स, जिसमें से कुछ होते हैं मेल्स और कुछ फीमेल्स। और जब ये एडल्ट होने के बाद ये एडल्ट एस्करिस मूव करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये एडल्ट एस्करिस वर्म्स मेटिंग करते हैं, और मेटिंग करने के बाद ये बनाते हैं एग्स। ये एग्स ले करते हैं। ये जो एग्स बनते हैं वो हमारी बॉडी के फीसिस के साथ रिलीज़ हो जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। ये एग्स जब बॉडी के बाहर चला जाता है तब ये सॉइल में जाता है, और सॉइल में ये फर्टिलाइज्ड एग्स फिर से फर्स्ट मोल्टिंग करते हैं और रैप्टिफॉर्म लार्वा फॉर्म करते हैं, और इस खाना और पीने के चीज़ों को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि कंटेमिनेट करते हैं। फिर से वो कंटेमिनेटेड फूड अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाते हैं।
और ये जो एग्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा हो सकता है अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग वो एग्स हैं जिसका इंसेमिनेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई एम्ब्रायो नहीं होता है। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनमें एम्ब्रायो होते हैं और यही सिर्फ इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स ही फिर से इन्फेक्शन फैला सकता है। अनफर्टिलाइज्ड एग इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है। तो ये फर्टिलाइज्ड एग जब कंटेमिनेट करता है फूड या ड्रिंक को, तब ये फिर से एक और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है।